अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। जूं जूं एडवांस होते जा रही है दुनिया, उतनी ही एडवांस होते जा रहे हैं स्कैमर्स। पाकिस्तान में गरीब अवाम को स्कैमर से बचाना और उनका पैसा बचे, उनके बच्चों पे लगे, उनकी अपनी सेहत पे लगे, ना कि उनके अदालतों के चक्कर लगें। और ज़्यादातर लोग जितने गरीब होते हैं वो पोंजी स्कीम वालों को अपने पैसे देते हैं, उसके बाद उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो केस करें। तो उनको बचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को सामने ला रहे हैं जो इस तरह के कामों में हैं, जिनको हुकूमत पाकिस्तान के अदारे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये फ़्रॉड हैं, ये गरीबों को लूट रहे हैं। हमने आपको बताया कि अल हरम मर्चेंडाइज़ के नाम से फैसलाबाद में कंपनी ओपन हुई जो पूरे पाकिस्तान में अब लोगों को लूट रही है। आदम खान ऑटोमोबाइल्स के नाम से एक कंपनी रजिस्टर हुई जो लोगों को लूट रही है। इस हवाले से एक और कंपनी अल सयारा मोटर्स के नाम से, अल सयारा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जो इस्लामाबाद में रजिस्टर हुई है। अब वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोगों को लूट रही है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को वार्न किया है कि आप इस कंपनी को पैसे मत दें। इस हवाले से जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस हैं, जो 116 कंपनियां हैं जिसमें अल सयारा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। उसको आप जाएं, ख़ुद देखें और ख़ुद इस तरह के आर्टिकल्स को गरीब लोगों के साथ शेयर करें। उन लोगों के साथ जो यूट्यूब नहीं देखते, जो बिज़नेस को नहीं समझते, वो अगर इस तरह की कंपनियों के हाथों लुट जाते हैं तो उनका भरोसा ख़त्म हो जाता है। तो हमारा मुल्क पहले से गरीब है। हम अमीर तभी होंगे जब आसपास के लोग बेहतर होंगे। अगर आपके आसपास कोई शख्स लुट गया है, उसके हालात ख़राब हो गए हैं, तो कल उसके बेटे हो सकता है गुर्बत की वजह से कोई ऐसा कदम उठा। दुनिया का कोई भी शख्स चोर नहीं बनना चाहता, दुनिया का कोई भी शख्स डाकू नहीं बनना चाहता। जो भी चोर बनता है वो, आप अंदाज़ा लगाएं, 2 वक्त की रोटी के लिए एक शख्स छोटे से घर में चोरी कर रहा होता है, दुकानों में चोरी कर रहे होते हैं लोग। मतलब एक किराने की दुकान में होता ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की चीज़ के लिए एक इंसान खुद को थप्पड़ मरवाता है, खुद को इतना बड़ा रिस्क लेता है। मैं एक दफ़ा मेरे जो ज़माना तालिब इल्मी के थे, उस वक्त मुल्तान से डेरा गाज़ी ख़ान, मेरे वालिदैन तौसा शरीफ में रहते थे, तो मैं उनके पास जाता था महीने 2 महीने के बाद। तो एक दफ़ा मैं ऐसे हुआ कि मैं उतरा, मुज़फ़्फ़रगढ़ से थोड़ा सा आगे एक जगह है, वहाँ पे एक डाकू को उन्होंने पकड़ा। उनको पता है किस लिए पकड़ा था कि एक बंदा सुबह अंडे बेचने जा रहा था, तो उसको उसने रोका। तो पीछे से कोई ट्रक वाला आ रहा था, ट्रक वाले ने बाइक वाले जो डाकू थे उनको गाड़ी मारी है, जिसकी वजह से वो बाइक वाले डाकू गिरे और इलाके वालों ने उनको इकट्ठा किया। अब अंदाज़ा लगाएं, जो शख्स डाकू हो, ज़बरदस्ती अंडे छीन रहा हो, वो आखिर उसकी बैकेंड पे क्या है, गुर्बत है। नहीं तो अंडे कौन छीनता है, इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है कुछ 12 20 50 अंडों की खातिर। तो जितने भी बाद में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं गरीब माशरों में, वो इस वजह से भी हो जाती हैं कि लोग बेचारे, लोगों के पास कुछ खाने को नहीं होता, कुछ ऐसा होता नहीं है जिससे वो कुछ पैसा बना सकें। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कैमर्स को एक्सपोज करें ताकि इनके साथ स्कैम करने वाले बंदे बच जाएं, जो स्कैम होना है जिनके साथ वो बच जाएं। नहीं तो ये जितने भी लोग बेचारे लुटते हैं, बाद में ये ख़ुद भी स्कैम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से माशरा बहुत ख़राब हो जाता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग इस स्कैम से बचें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।